नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नीतीश चक्रव्यूह में नीतीश। जी हाँ, कह सकते हैं कि पहली बार नीतीश राजनीति के उस चक्रव्यूह में फंसते हुए दिख रहे हैं जिससे वो 2005 से बचते आ रहे थे। कभी लालू के जंगल राज के सहारे, कभी सुशासन के सहारे, कभी कानून के राज के सहारे। तो मुझे इन मसलों से कोई लेना देना नहीं है। जिस स्कूल से ये सत्ता में आए, मतलब समाजवादी स्कूल से, उन समाजवादी विचारधाराओं से ये बचते रहे। इन सब रास्तों के सहारे पहली बार घिर रहे हैं और उनकी बेबसी देखने लायक। शुरुआत सुधाकर ने किया था और इस अंदाज में उन चीजों का विरोध शुरू किया जो समाजवादी विचारधाराओं की एक प्रमुख कड़ी है। किसानों की मंडी, किसानों को उसके लागत मूल्य के अनुसार उनको राशि मिले। सारे बिहार में बाजार समितियों के साथ सरकार बनते ही इन्होंने जो किया, बंद पड़ा हुआ है, उसको फिर से चालू करिए। ये सवाल सुधाकर सिंह का, ये सवाल नीतीश के दुखते रग पर हाथ डालने जैसा था, क्योंकि ये तो रिलायंस से समझौता कब के कर चुके हैं कि इन सब जगहों पर अडानी और अंबानी को कैसे गोदाम खोलने के लिए दिया जा सके। अभी छोटे व्यापारियों को दिए हुए, किसानों की संपत्ति, किसानों के जमीन पर बना हुआ है वो शेड, जहां किसानों के उपज का बिक्री होना है। आज आप देख लीजिए, हर जिला मुख्यालय में बाजार समिति कर, वहां व्यापारियों का कब्जा है, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, किसान कहाँ है वहां? ये बुनियादी सवाल था और इन सवालों को से तो नीतीश अपने आप को बचा लिए कि भाई सुधाकर सिंह फॉरवर्ड है, सुधाकर सिंह राजपूत है और ये भाजपा के एजेंट है, कह के तो बच गए। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने तो सवाल खड़े किए। उन सवालों को लेकर जिस तरीके की घेराबंदी शुरू हुई है, सुबह में पूरी ताकत के साथ आए थे। जरा सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, स्वाभाविक है। कल नीतीश क्या कह रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं, हम पटना पहुंच कर बात करेंगे। और जैसे ही लग गया था उसी समय में किस बयान को लेकर नीतीश असहज है, हुआ क्या? अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अशोक चौधरी वही पढ़ रहे हैं तो उनके बेटे के जो ससुर जी हैं कुणाल साहब, कल रात में ही रिलीज जारी किए थे, वही लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। इसमें दोहा, पता नहीं रामचरितमानस का कभी उन्होंने देखा भी है या नहीं देखा है, लेकिन चलिए, नए रिश्तेदारी का उनको लाभ मिला, उनके उसका बयान के सहारे अपने आप को या जदयू को डिफेंड करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन जैसे ही सामने आए मंत्री जी, आरजेडी का पूरा टैंक एक साथ हमला बोल दिया है। जरा हमारे पीछे तस्वीर देखिए, आरजेडी का प्रदेश कार्यालय का दफ्तर है। इस दफ्तर में कौन कौन है जरा ये देख लीजिए। जिन पर जीभ काटने का हंगामा है, पूरी बीजेपी हंगामा कर रही है, इस पर राष्ट्रद्रोह का मामला होना चाहिए। ये जहां निकले वहां उन पर जो है सो काली फेंकनी चाहिए। सुशील मोदी क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। शांति नहीं, हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी भी हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं कि भाई जहां जाए इनको काली पोतिए, इन पर काला झंडा दिखाइए, इनको रोकिए। जरा सुनिए सुशील मोदी क्या कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अब मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने न दिया जाए। अगर वो कहीं भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाएं, उनको वापस करें, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दें। आपने सुन लिया, लेकिन जदयू पर किस तरीके से हमलावर है। आरजेडी का पूरा सीनियर नेता एक जगह जुटते हैं। हमारे पीछे वो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं जगदानंद सिंह, जरा सुनिए। मेरी बात सुनिए, देश में क्या हो रहा है, तुम बवाल करते रहो। इसमें होता उससे क्या इस तरह दृष्टि गहरी और व्यापक हुए बिना न आनंद मिलता है न समझ।
तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म शाश्वत है, मानिए। और अनगणित रोज की उक्तियाँ और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग, लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। सुन लिया, वो लोहिया की किताबों के सहारे बात को रख रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, समाजवाद का जो बाइबल है, समाजवाद का जो कुरान है, समाजवाद का जो गीता है, जिसके रचयिता राम मनोहर लोहिया रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब नीतीश जी के पास इसका जवाब क्या है? अशोक चौधरी कैसे जवाब देंगे? तब तो मंत्री कह रहे हैं माफी मांगने का सवाल कहाँ है? उन्हें तो किताब पढ़ना चाहिए, उन्हें तो अम्बेडकर से पूछना चाहिए कि मनुस्मृति उन्होंने क्यों दिलाई। जरा सुनिए मंत्री का हौसला कितना बुलंद है। आसाराम बापू टाइप के कोई संत अगर हमारे जैसे लोगों पर एक सत्य उजागर करने पर अगर कुछ बात बोलता हो, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके खिलाफ जोर से उच्चतम न्यायालय में, जोर से उच्च न्यायालय में मुकदमा होना। ये अशोक चौधरी ने कहा आपके कि आपने सही नहीं बोला। तो उनका अपना बयान होगा, उससे हमको क्या मतलब? उनको समझना चाहिए। मैं यही उनको समझना चाहूँगा कि भाई अम्बेडकर साहब इस भारत भूमि के नहीं, इस धरती के सबसे बड़े ज्ञानी थे। आखिर अम्बेडकर साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई, इसको पढ़ लें। अशोक चौधरी जी तो सच्चाई मालूम हो वापस बयान लेने के लिए बोले हैं अशोक चौधरी। भाई जब सत्य पर आ रहा हूँ तो वापस की क्या बात होती है? तो हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए। मैं कहाँ रामचरित मानस के खिलाफ किया हूँ? रामचरित मानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। स्वाभाविक है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। और ऐसे में शिवानंद तिवारी कहाँ चुप रहने वाले थे? जरा सुन लीजिए, शिवानंद तिवारी ने भी कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया है। कहा कि जो संत जीव काटने की बात कर रहे हैं उस पर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वो तो हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। तो जरा सुनिए शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको? ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना अलग अलग तरह का बयान पर चर्चा हुई। बीजेपी आक्रामक है, जदयू उस आक्रामकता में इतनी अपने आप को असहज महसूस कर रही है कि वो जो उनका बाइबल है, समाजवादी सोच, उसमें वो गिर जा रहे हैं कि क्या करें। सवाल राम का है, जिस स्टैंड पे आरजेडी है उस पे वो कैसे खड़े उतरे, ये समझ से परे है। स्वाभाविक है, 2005 से जिस विचार के साथ वो अपने आप को इन समाजवादी विचारधाराओं से अलग रख रहे थे, जंगल राज, सुशासन, कानून का राज, 2022 में खत्म होते ही 23 में नीतीश को उसी स्कूल के छात्रों के द्वारा, उसी स्कूल में पढ़े नीतीश कुमार जो सत्ता पे पहुंचे, आज गिरते हुए दिख रहे हैं। तो ये चक्रव्यूह नीतीश कैसे तोड़ते हैं ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि वैचारिक मसलों पर इस बार नीतीश पर जबरदस्त हमला होगा। और एक और बात जिस पर सोचने की जरूरत है, ये आरजेडी के अंदर सीनियर और जूनियर को लेकर तो द्वंद्व नहीं है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि तेजस्वी ने से जब ये सवाल किया गया तो जरा देखिए किस तरीके से सवाल को नजरअंदाज करते हुए निकल पड़े। मसला जो भी हो, लेकिन
बिहार की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई।